कभी कभार हमारे समाज में, हमारे पड़ोस में यानी हमारे आसपास में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसे सुनने के बाद, जिस हकीकत को सामने आने के बाद यकीन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसे मानना पड़ता है क्योंकि वो सच होता है। आज भी बिल्कुल वैसे ही एक घटना के बारे में आप लोगों को रूबरू कराने जा रहा हूँ, क्योंकि इस घटना में एक लड़की एक बच्ची को जन्म देती है। अब आपको लगा जो ये कौन सी बड़ी घटना है और ऐसा भी क्या है इस घटना में, तो आपको इसी से अंदाजा हो जाएगा ये घटना कितनी खतरनाक और कितना भयावह है। क्योंकि जिस लड़की ने बच्ची को जन्म दिया है, उस लड़की का उम्र सिर्फ 11 साल होता है। आप खुद सोचो, एक 11 साल की लड़की, लड़की भी कहना बड़ी बात हो जाएगी क्योंकि वो भी एक बच्ची है। 11 साल की बच्ची, ये तारीख है 29 जुलाई 2026 की बात है। सोचिए, 3 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। 3 दिन पहले एक 11 साल की लड़की एक स्वस्थ बच्ची को जन्म देती है। उसके बाद ही उस इलाका में, सिर्फ उस एरिया ही नहीं, सिर्फ उस थाने के अंतर्गत नहीं, बल्कि पूरा डिस्ट्रिक्ट में और देखते ही देखते पूरा राज्य में, और फिर बाद में 3 दिनों के अंदर ये सोशल मीडिया के जरिए पूरे हिंदुस्तान में इस खबर को चलाया जाता है, लोगों को बताया जाता है। लोग सुनकर माथा पकड़कर बैठ जाते हैं। जो ऐसे करने वालों को क्या सजा दे? हर कोई कह रहा है जो मौत की सजा दे देनी चाहिए। लेकिन सोचिए, उस बच्ची के साथ कितना दिनों तक ये सब होते आ रहा था, क्योंकि वो 11 साल की उम्र में एक बच्ची को जन्म दे दिया और बच्ची का जन्म 10 महीने गर्भ में रहने के बाद ही हुई है। न जाने उस बच्ची के साथ कितने समय से, कितने सालों से वो हैवान, वो दरिंदा जो इस बच्ची को माँ बनाया है, वो कब से ये करते आ रहा था। तो आज इसी घटनाक्रम के बारे में बताने जा रहा हूँ। पूरा डिटेल जैसा हर वीडियो में देता हूँ, इस वीडियो में भी दूंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से बार बार करता हूँ। आप लोग मेरा वीडियो देख तो लेते हो, लेकिन कमेंट नहीं करते हो और लाइक भी बिल्कुल नहीं करते हो। क्योंकि आप लोग देखिए, मेरे वीडियोस में व्यूज तो आ जाती है, लेकिन लाइक भी नहीं आती और कमेंट भी नहीं आते। कमेंट करने में भी कुछ नहीं जाएगा आपका और लाइक करने में भी आपका कुछ नहीं जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को छोड़ने से पहले यानी वीडियो से बाहर जाने से पहले आप जहाँ तक भी वीडियो को देखते हो, वहाँ तक देखने के बाद आप लाइक जरूर कर दिया करें। तो ये पूरा घटनाक्रम जो है हरियाणा प्रदेश का यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट का है। उसी यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में एक परिवार रहा करते हैं। उस परिवार की जो माँ है वो एक मेडिसिन कंपनी में काम करती है। उनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। सारे बच्चों का काम है सुबह नाश्ता वगैरह करना और फिर सरकारी स्कूल में चले जाना। उस घर में 11 साल की लड़की है। वो लड़की भी स्कूल जाया करती थी। वो आए दिन स्कूल जाया करती है, यानी हर रोज स्कूल जाए। तो कुछ समय पहले, ये मई महीने की बात है, मई महीने में उस दिन वो स्कूल के अंदर पेट में हाथ रखकर वो रो रही थी। तो जो टीचर होते हैं, महिला टीचर थी, वो उस बच्ची के पास गई। जाने के बाद पूछे, जो क्या बात है बेटा, तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात है? तो उस लड़की ने कहा, जो मैडम, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मैडम को लगा बच्ची है, कुछ खा पी ली होगी, तो इसलिए ऐसे ही रहती है स्कूल में, स्कूल का लाइब्रेरी में जाकर या स्कूल का ऑफिस में जाकर जो भी गोली वगैरह थी, नॉर्मल गोली पेट दर्द की, तो उस बच्ची को दे दिया जाता है। बच्ची गोली लेती है, लेकिन उसके पेट दर्द कम नहीं हो रही थी। तो आखिरकार स्कूल से उस बच्ची का माँ को फोन किया जाता है, जो आपकी बच्ची बहुत ज़्यादा रो रही है और उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। हम लोग गोली भी दिया, लेकिन उसके पेट दर्द खत्म नहीं हो रहा है। तो आप एक काम करो, आप अपने बच्ची को घर ले जाओ। माँ जो थी मेडिसिन कंपनी में काम कर रही थी, लेकिन स्कूल से फ़ोन किया तो माँ ने उस दिन छुट्टी कर दिया। छुट्टी करके सीधा स्कूल पहुँची और अपनी बच्ची को लेकर घर आ गई। घर आने के बाद माँ बच्ची को सर पे हाथ फैलाया और उसे सांत्वना देने की कोशिश की, प्यार किया, लेकिन बहुत ज्यादा दर्द होने के चलते वो लड़की जो है रोए ही जा रही थी। माँ आखिरकार परेशान होकर अपनी बच्ची का इस हालत को देखते हुए फौरन नजदीकी अस्पताल में ले जाते हैं और डॉक्टरों से कहते हैं, जो मेरी बच्ची स्कूल गई थी, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं इसके पेट में क्या है, क्या खा लिया, कल ऐसा तो कुछ मैंने खिलाया नहीं। तो डॉक्टर ने कहा, कोई बात नहीं, ऐसी बच्चियां जो है स्कूल जाते कुछ अलग गलत चीजें खा लिए होंगे, तो कोई बात नहीं, इसका हम चेक करते हैं और चेक करने के बाद पता करते हैं। लेकिन डॉक्टरों को लगा, क्योंकि जिस अस्पताल में गए हुए थे उस अस्पताल में सारे जेंट्स डॉक्टर थे, तो डॉक्टरों को लगा जो ये कोई और मामला है,
मतलब ये कुछ दूसरा मामला है। इसीलिए डॉक्टरों ने फ़ौरन उस बच्ची का माँ को कहा, जो देखिए, क्योंकि उस बच्ची के पेट के ऊपर, जब अब पेट दर्द है तो पेट के ऊपर नज़र पड़ेगी, तो बच्ची के माँ को कहा गया, जो आप एक काम करो, आपकी बच्ची को जो है किसी लेडीज़ डॉक्टर को आप ले जाकर दिखाओ, क्योंकि ऐसे मामले जो है लेडीज़ डॉक्टर सही कर सकते हैं। माँ उस अस्पताल से लेकर सीधा एक लेडीज़ डॉक्टर के पास पहुँचती है, महिला डॉक्टर के पास पहुँचती है। महिला डॉक्टर को भी बताया जाता है, महिला डॉक्टर उस बच्ची को देखती है। देखने के बाद उसके पेट की तरफ नजर जाते हैं तो महिला डॉक्टर को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस बच्ची का पेट जो है सामान्य से बड़ा दिख रहा था। तो फिर भी का काम है इलाज करना। उन्होंने पहले दवा पानी दिया, लेकिन इतना ज़्यादा दर्द की लड़की बेहोश हो गई थी। अब जब बेहोश हो गई थी तो उसका इलाज होता है और उसका अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। माँ से परमिशन लिया। माँ तो चाहती थी बच्ची को आराम मिल जाए, बच्ची का जो भी तकलीफ है वो सामने आ जाए, किस वजह से हो रहा है, इसीलिए डॉक्टर को परमिशन देती है। डॉक्टर ने फ़ौरन अल्ट्रासाउंड करते हैं और थोड़ी देर में अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से पहले ही जो है उसको होश आ जाती है, उसको दवा पानी देते हैं, थोड़ा आराम मिलते हैं। माँ से कहा जाता है, एक काम करो, आप अपनी बच्ची को लेकर चले जाओ, रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, तो आपको बुला लिया जाएगा। माँ अपनी बच्ची को लेकर घर आ जाती है। थोड़ी देर पहुंची थी कि घर, उस दवा खाने से उस डॉक्टर का फ़ोन आते हैं। आती कहती है, जो एक काम करो, आप जल्द से जल्द हमारे दफ्तर में पहुंचो। माँ भागी भागी जाती है, ऐसा तो नहीं मेरी बच्ची को कुछ बड़ी बीमारी हो। माँ भागी भागी जाती है। जाने के बाद डॉक्टर से मुलाकात करते हैं। डॉक्टर उस माँ से पूछते हैं, जो आपके घर में कौन कौन है? महिला सब बताती है। महिला अपने बारे में भी बताती है। उस बच्ची का माँ, जो मेरे घर में बच्चियाँ रहती है और सारे स्कूल जाते हैं, मैं दवा कंपनी में काम करती हूँ, मैं वहाँ चले जाती हूँ, शाम तक लौट आती हूँ। डॉक्टर ने कहा, जी देखिए, ये ऐसी बात है, कहना तो पड़ेगा आपको, लेकिन आपको शांति से काम लेना पड़ेगा। माँ और ज़्यादा परेशान हो रही थी, आखिर मेरी बच्ची को हुआ क्या है? डॉक्टर ने कहा, जो रिपोर्ट आ चुकी है, आपकी जो बेटी है 7 महीने का गर्भवती है। इसे सुनने के बाद ही माँ के आंखों के सामने धुंधला सा छा जाते हैं। माँ को चक्कर आने लगते हैं। माँ कुर्सी पकड़कर वहीं पर बैठ जाती है। उसके बाद वो डॉक्टर ने, जो महिला डॉक्टर होते हैं, उन्होंने उस माँ को शांति से समझाया और कहा कि देखो, ये बहुत बड़ा मामला है, फौरन जो है पुलिस को खबर देनी पड़ेगी। पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस आती है, केस दर्ज हो जाती है, क्योंकि एक 25 की बात है, सिर्फ 11 साल की बच्ची और 7 महीने का गर्भवती। उस बच्ची से पूछा जाता है, माँ को कहा जाता है डॉक्टरों द्वारा, पुलिसों द्वारा, जो एक काम करो, सबसे पहले जो है आप अपने बच्ची को बड़े लाड प्यार से ये बात पता करने की कोशिश करो, आखिर उस लड़की के साथ, आपके लड़की के साथ ये गंदा काम किसने किया। माँ घर पहुंचती है, अपनी बच्ची को बड़े प्यार करती है। बच्ची रो रही थी, बच्ची सहमी हुई थी। माँ ने कहा, जो देख बेटा, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी, तू बता, तू जो स्कूल जाती थी या फिर घर पे कोई आता था, ऐसा कोई है जो तेरे साथ गलत व्यवहार करता है, गलत काम किया है? लड़की रो रही थी। माँ बड़े प्यार करती है, पुचकारती है, गालों को चूमती है, क्योंकि माँ को भी पता थी जो आखिर मेरी बच्ची का कितनी ज़्यादा दर्द होता होगा। तो आखिरकार उस बच्ची का दिल जो है माँ ने जीत लिया। आखिर माँ है, बच्चे जन्म देने वाली माँ जो थी, सगी माँ थी। उस बच्ची को जब विश्वास में ले लेती है, बच्ची कहती है, हाँ माँ, मेरे साथ मेरा कुछ समय पहले से, करीब साल भर पहले से, 2025 की बात है ये, साल भर पहले से एक अंकल का नाम बताता है, जिसका नाम होता है राकेश कुमार, जो उसके घर के बिल्कुल बगल में ही उसका घर था, क्योंकि कंपनी के ओर से इन लोगों को सारे क्वार्टर मिला हुआ था। उस राकेश कुमार को भी एक क्वार्टर मिला हुआ था। वो मेरे साथ गलत काम किया। माँ के तो पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं, क्योंकि राकेश आधेड़ उम्र का व्यक्ति था, कोई बच्चा नहीं था वो, और एक आधेड़ उम्र का व्यक्ति होकर एक 11 साल की बच्ची के साथ पिछले साल भर से ये गलत काम करते हुए आ रहा था। सोचिए, सुन कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फौरन जो है माँ डॉक्टरों को बताते हैं और पुलिस को तो ये खबर दे दी गई थी डॉक्टर द्वारा, क्योंकि डॉक्टर गैर कानूनी काम नहीं करना चाहते थे। 11 साल की बच्ची का गर्भपात कराना हो या फिर 11 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो और उसके बारे में पुलिस को इतला ना करना, खबर ना देना, डॉक्टर ने पहले ही ये काम कर दिए थे। पुलिस को बताया जाता है, पुलिस का एक टीम आती है और उस राकेश कुमार को हिरासत में लेकर जाते हैं। जाने के बाद उसे पूछताछ करते हैं। राकेश कुमार तो पहले आनाकानी करता गया, लेकिन उसे अच्छे से पेश आया, यानी धुलाई किया। तो आखिरकार राकेश कुमार ने बताया, हाँ
करीब 1 साल पहले से मैं उस बच्ची के साथ ये गलत काम करते आ रहा हूँ। बच्ची ने अपनी माँ को सब कुछ बताया था। जो मम्मा कुछ समय पहले वो राकेश अंकल जो है मुझे लेकर गाड़ी में बिठाकर मैं जब स्कूल जा रही थी, क्योंकि राकेश कुमार जो है उसी दवा कंपनी का, जो दवा कंपनी में उस बच्ची का माँ काम करती थी, उसी दवा कंपनी के मालिक के गाड़ी चलाता था, यानी वो ड्राइवर था। तो अब वो दवा कंपनी में काम करती है, सब आसपास ही रहते हैं, पड़ोसी है, जानता था, बच्ची लोग भी जानते थे। तो इसीलिए उस बच्ची को गाड़ी में बिठा लिया, बिठा के उसे कुछ चॉकलेट वगैरह दिया। ऐसी पड़ोसी था तो जानती थी, वो उसे स्कूल छोड़ देता, ड्रॉप कर देते। ये कुछ दिनों तक वो राकेश कुमार ने उस बच्ची के साथ उसका दिल जीतने के लिए, उसको करीब लाने के लिए ये किया। उसके बाद राकेश ने एक दिन, क्योंकि राकेश को पता था जो इसकी माँ जो है शाम से पहले आएगी नहीं घर, राकेश ने उस बच्ची को अकेले देखकर उसके कमरे में जाते हैं। जाने के बाद उस बच्ची के साथ, बच्ची को पहले से ही उसका चीज़ वगैरह देकर उसका दिल जीत लिया था। उस दिन उसके कमरे में जाकर उसके साथ गलत तरीके से, यानी पेट टच करने लगे। लड़की थोड़ा सहम उठी, लड़की ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उस राकेश कुमार ने बताया, जो देख, तूने अगर कुछ बोला, तूने अगर कुछ किया, तूने अगर रोकने की कोशिश किया, तो तू जानती है ना, तेरी माँ जिस कंपनी में काम करती है, जिस कंपनी से पैसा आते हैं, जिस कंपनी के तुम लोग घर पे रहते हो, उस कंपनी का मालिक के पास मेरा आना जाना है। मालिक को मैं ले जाता हूँ, ले आता हूँ, मैं उस घर का मालिक के ड्राइवर हूँ। मेरे कहने पर तेरे माँ को दवाखाने से निकाल देंगे और तेरे इस घर से भी तुम लोगों को निकाल देंगे। तो सोच ले क्या करना है। लड़की डर जाती है। 11 साल की बच्ची थी, उसे डराया। उसी डर का फायदा उठाकर उस हैवान, उस शैतान, उस दरिंदे ने, राकेश कुमार ने उस 11 साल की बच्ची के साथ अपने हवस पूरी करते हैं। यह पहली बार था। उसके बाद उसके धमकाया जाता है, उसे बार बार बोला जाता है, अगर तूने इस बात को किसी से भी जिक्र किया तो तेरे लिए तो अच्छा नहीं होगा, तेरे पूरा परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। तू जानती है मैं क्या कर सकता हूँ। डरा देते हैं। वो बच्ची डर जाती है। राकेश 2 दिन तक इंतजार किया और फॉलो रखा था, क्या उस बच्ची ने अपने माँ को तो नहीं बता दी। जब 2 दिनों तक जैसा कि वैसा ही चलता रहा, तो राकेश को यकीन हो गया वो बच्ची, वो लड़की अपनी माँ को नहीं बताई और वो अब किसी को नहीं बोलेगा। इसी का फायदा उठाकर राकेश कुमार जो है अब आए दिन जब उसका मन करता, उस बच्ची को उसी के घर में उसके साथ गलत काम करता। वही गलत काम करते करते आखिरकार उस बच्ची का गर्भ में, पेट में बच्चा ठहर जाता है। बच्ची को भी नहीं पता थी और उस हैवान को पता ही नहीं चला। उस हैवान का काले करतूत का जो सबूत है, उस बच्ची का पेट में पलने लगे। जब 7 महीना हो जाती है, माँ को भी खबर नहीं थी। माँ को इसलिए खबर नहीं थी क्योंकि माँ को उतना वक्त नहीं मिलता, उतना टाइम नहीं मिलती। माँ शाम को आती है थके हरे, जल्दी से खाना वाना बनाती है और अपने बच्चों को खाना खिलाती है और सो जाती है। थके हरे इंसान का यही हाल होता है, उसे कुछ आगे पीछे का देखने का, सोचने का मौका ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता। वो सो जाती है और ये रोज का सिलसिला था। लेकिन बच्ची अपने दर्द, अपनी तकलीफ किसी को बता भी नहीं पा रही थी। तो उस बच्ची के साथ यही दिन यही सब होता रहा और बच्ची जब 7 महीने का गर्भवती हो जाती है, फिर मई महीने में उसको स्कूल में उसके पेट में अचानक दर्द उठा और फिर माँ को बुलाया गया, माँ को डॉक्टरों के पास भेजा गया उस बच्ची के साथ। फिर ये पूरा खुलासा होती है। खुलासा होने के बाद हर किसी का रोंगटे खड़े हो जाता है, हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जो आजकल के जो हैवान, जो शैतान इंसानों के शक्ल में घूम रहे हैं, उसे पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि वो लड़की उस राकेश को अंकल अंकल करके बातें करती थी और वही अंकल, वही हैवान, वही शैतान उस बच्ची के साथ ये सब काम करता रहा। ये वो पूरा घटना है जो हरियाणा प्रदेश का यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर घटी थी। आपको क्या कहना है इस पूरा घटनाक्रम के बारे में? क्या उस राकेश कुमार को मौत की सजा दे देनी चाहिए? आपको भी लगेगा हाँ, जो बच्ची के साथ ऐसा गलत काम कर सकता है तो उसे मौत की सजा दे देनी चाहिए। लेकिन कानून मौत की सजा इतना आसानी से नहीं देते। उस बच्ची का 29 जुलाई को 3 दिन पहले उस बच्ची का डिलीवरी होती है। कानून का सहारा लिया जाता है, कोर्ट में भी पेशी होती है, लेकिन जब कोर्ट के सामने इस बच्ची का कागज, मेडिकल रिपोर्ट रखा जाता है, 7 महीने के ऊपर हो चुकी थी, इसीलिए परमिशन नहीं मिलती उसके गर्भपात कराने का। उस बच्ची का सरकारी रेख में उसके इलाज होती है, उसके ऊपर निगरानी रखी जाती है और उस बच्ची का
डिलीवरी करवाया जाता है वक्त आने पर। 29 जुलाई को वो टाइम पूरी होती है, उस बच्ची ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म देती है। ये था वो पूरा घटना। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।